पापा का फोन अभी। हाँ पापा। इंटरव्यू कैसा गया बेटा? नहीं अच्छा गया, बहुत सारे लोग पैसा पहचान वाले थे ऐसा लग रहा था मुझे। सब अपना जुगाड़ लगा के आए थे, इसलिए मेरा तो कहाँ से होगा। अपना जुगाड़ कोई था ही नहीं, क्या करे। जो मैंने पढ़ के गया वो किसी ने पूछा ही नहीं। इतनी मेहनत की सब पानी में चली गई। अब मुझे तो कोई एग्ज़ाम एग्ज़ाम करनी नहीं है, मैं तो छोड़ देने वाला हूँ सब। सीधा अपनी दुकान पे आके ही बैठने वाला हूँ, सब छोड़ देने वाला हूँ। हाँ पापा। इंटरव्यू कैसा गया बेटा? इंटरव्यू तो पापा अच्छा नहीं गया, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला है मुझे। अब काम आएगा आगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर थे, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से आए थे। थोड़ी प्रिपरेशन मैंने कम की थी, इसलिए शायद इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट इस बार जो मैंने गलती की वो अगली बार थोड़ी ना करूँगा। नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा प्रिपरेशन करूँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा तो फिर हो जाएगा। मेरी ये सस्ती एक्टिंग स्किल देख के आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि अगर हम हमारी सोच को बदले तो कितना पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में हो सकता है। बेसिकली मैंने यहाँ पे दो टाइप के माइंडसेट को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। एक माइंडसेट है फिक्स माइंडसेट, दूसरा माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वो टाइप का माइंडसेट है जहाँ पे हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से डरते हैं एंड कुछ भी नया हमें करना है तो हम वो करते नहीं है, उससे दूर भागते हैं। साथ ही साथ सिर्फ हम वही चीजें करते हैं जो हमें आसान लगती है और जो हमें कंफर्ट देती है। अगर हम उसी में भी फेल हो जाते हैं तो हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। जब हमारा प्रमोशन नहीं आता तो हम हमारे बॉस को ब्लेम करते हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं रहते तो हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं और सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है इसलिए मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट इससे एकदम अलग है। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा ये सोचता है अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और अटेंशन के साथ मेहनत करो तो किसी भी चीज को आप आसानी से पा सकते हो। अब आपको ये नहीं मानना है कि अगर आपका माइंड फिक्स माइंडसेट है तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं अचीव कर पाओगे। बिकॉज हकीकत तो ये है कि हर कोई के पास फिक्स माइंडसेट होता ही होता है, लेकिन फर्क तब आता है जब वो फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि किस तरह से आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। माइंडसेट को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हमारे सेल्फ की बहुत कम वैल्यू करते हैं। कोई भी चैलेंज आपके सामने आए तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन आपको यही सोचना है कि आप कर पाओगे। बिकॉज जब भी आप किसी काम को चैलेंज की तरह लेते हो तो आप अपना पूरा एफर्ट देने की कोशिश करते हो, वो काम आपके लिए सक्सेसफुल होता ही है। ये तो हो गई चैलेंज एक्सेप्ट करने की बात। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपके जो भी गोल्स है या फिर जो भी आप हैबिट छोड़ना चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो, किसी स्किल को डेवलप करना चाहते हो, सिर्फ ऐसे मत सोचो कि मैं कल से एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा। लेकिन इसके लिए एक मजबूत प्लान बनाओ। लाइक कि कल सुबह मैं एग्जैक्ट 5 बजे उठूंगा, सबसे पहले मैं ब्रश करूंगा, फ्रेश होकर सीधा शूज लेके थोड़ा वार्म अप करूंगा और 1 घंटे तक एक्सरसाइज करूंगा। अगर आप इस तरह से एक मजबूत प्लान बनाते हो और अपने दिमाग में इसका विजुअलाइजेशन करते हो तो आपको सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। थर्ड चीज़ हमें क्या करना है कि कभी कभी हमें क्या होता है, हमारे माइंडसेट की वजह से हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, चाहे वो अपने बच्चों के साथ हो, पापा के साथ हो, वाइफ के साथ हो या अपनी मम्मी के साथ हो। बिकॉज जनरली अगर आप फिक्स माइंड के साथ सोचते हो तो क्या होता है कि आपको ऐसा ही लगता है कि आपकी फैमिली के लोग आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, बिहेव नहीं करते। आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, आपकी वाइफ आपकी नहीं सुनती और आपके पापा अपने प्रिंसिपल्स हमेशा आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, ऐसा आपको लगता है। उसके बाद क्या होता है, जब आपको ये सब चीज़ें हजम नहीं होती तो आपको गुस्सा आ जाता है और जिसके कारण आप ऐसी चीज़ें बोल देते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी और उसके बाद आपको पछतावा होता है। इसके लिए आपको एक चीज़ ये करनी है कि जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको लगता है कि लोग आपकी सुन नहीं रहे, आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे, तो आपको जो भी गुस्सा आता है वो चीज़ें आपको बोलो मत, बल्कि आप एक कागज में लिख दो और उसको 5-10 मिनट के बाद पढ़ो तो आप ज़रूर रियलाइज़ करोगे कि हाँ ये मैंने बहुत सही किया। अगर ये बातें मैं उनको बोलता तो शायद उनको गलत फील होता, उससे आपके रिलेशन शायद खराब हो सकते थे। ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि एक वीडियो के जरिए आपको बतानी चाहिए थी। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए और आपको मेरी बातें पसंद है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए